बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है 12th क्लास की इंग्लिश से, ठीक है, हिस्ट्री जनरल के हवाले से। पोएम है, ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम उसका टाइटल है। ये जो पोएम है ये लिखी गई है गैब्रियल ओकारा ने लिखी है, ठीक है, बाय गैब्रियल ओकारा। तो हम इस पोएम को देखते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ हम पोएट के बारे में देख लेते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये वो बैकग्राउंड है जो बुक में मेंशन है, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने खुद भी ऐड किए हुए हैं। बैकग्राउंड जो है ना, ये जो पोएट था बॉर्न इन वेस्टर्न नाइजीरिया, ये वेस्टर्न नाइजीरिया में पैदा हुए थे, 1921 को पैदा हुए और 2019 में इनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो जो जो चीज़ें बुक में मेंशन है ना, उनमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आ सकता है, ठीक है। ये जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ डेथ है ना, ये बुक में मेंशन है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी अहम बात जो है, ये अफ्रीकन पोएट है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये अमेरिकन पोएट है, ब्रिटिश पोएट है, नॉवेलिस्ट है, क्या है, ठीक है। ये अफ्रीकन पोएट है, ठीक है। सर्व्ड एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द सिविल वार, अच्छा, इसने सिविल वार में एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर सर्व किया था। अच्छा, इसको कॉमनवेल्थ प्राइज जो है ना 1979 में मिला था, और वो कौन से वर्क के लिए मिला था? तो कॉमनवेल्थ प्राइज जो है ना इनको मिला था द फिशरमैन्स इन्वोकेशन, ठीक है। ये इसका एक वर्क्स है, ठीक है, ये उसके लिए इसको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। तो ये हो सकता है एक क्वेश्चन कि इसको कौन से अपने वर्क के लिए कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था। इसकी जो एजुकेशन है ये भी मेंशन है कि बीए फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन से इसने बीए किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके की वर्क्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बाज़-ओ-क़ात ऐसे होता है कि पोएट की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो होती है ना, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसके जो कुछ वर्क्स जो कि बुक के अंदर मेंशन है वो ये है, द कॉल ऑफ द रिवर नन, ठीक है, ये पोएम है, ये इसने लिखी है। द फिशर्स मैन इन्वोकेशन, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इसके लिए इसको प्राइज भी मिल रहा है, ठीक है, कॉमनवेल्थ प्राइज। द वॉइस, ये एक नावल है, ये इसने 1964 में लिखा है, ठीक है। आई एम ओके यू आर ओके, ये इसकी एक पोएम है, ठीक है, ये भी इसने लिखी है। अच्छा, अब हम पोएम के बारे में और उसके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि पोएम बेसिकली है किस चीज़ के बारे में और उसके अंदर कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? और भी को देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट द पास्ट टाइम, ये जो पोएम है ये माज़ी के बारे में है। वेयर द स्पीकर रिमाइंड्स दैट द पास्ट वाज़ वेरी glorious than the present and he longs for the past to arrive again। अच्छा, ये कहता है कि स्पीकर जो है ना वो बेसिकली पास्ट को याद कर रहा है, ये नहीं कि अपने माज़ी को याद कर रहा है, और वो कहता है कि ये जो प्रेज़ेंट है काश ये माज़ी में तब्दील हो जाता, ठीक है? और फिर वो एक मर्तबा माज़ी में चला जाता। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी विल शो कर रहा है, किसकी? माज़ी की, माज़ी को याद कर रहा है, ठीक है? इस पोएम के अंदर जो है ना सिर्फ़ 2 कैरेक्टर्स हैं, एक फ़ादर है और दूसरा क्या है? सन है। तो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, फ़ादर जो होता है वो बेटे से बातें कर रहा होता है, ठीक है? और उसको कुछ न कुछ नसीहतें कर रहा होता है। क्योंकि फ़ादर जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड मैन है और बेटा जो है ना वो अभी क्या है, छोटा है। तो वो वालिद जो है ना वो ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत कुछ सीख चुका है और बेटे को नसीहतें भी कर रहा है, और उसके बचकाना पन को देख के ना वो कह रहा है कि काश मैं अभी अपने पास्ट में चला जाता और इसकी तरह खुश होता, ठीक है? अच्छा, तो समरी को देख लेते हैं, पोएम की समरी क्या आता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स जो है ना मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ये है कि अ नॉस्टैल्जिक फादर रिमाइंड्स द लॉस ऑफ यूथफुल इनोसेंस, ठीक है। एक वो नॉस्टैल्जिक कहते हैं वो शख्स जो माज़ी को बार-बार याद करता हो, ये नहीं कि प्रेज़ेंट में रह रहा हो लेकिन फिर भी प्रेज़ेंट के होते हुए वो अपने माज़ी को बार-बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फादर है जो कि क्या कर रहा है, बार-बार अपने पास्ट को याद कर रहा है, ठीक है, और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। He recalls the past when hearts and laughter were genuine। वो कहता है कि वो अपने माज़ी को इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसमें वो खुश होता था, मज़े होते थे, खेल-कूद होती थी, हँसी-मज़ाक होता था, ठीक है। हार्ट्स जो थे वो बिल्कुल लोगों के जो दिल थे वो एक-दूसरे के बारे में काफ़ी अच्छे होते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि ही क्रिटिसाइजेज द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ फेक्ड इमोशन एंड सुपरफिशियल ग्रीटिंग। वो जो प्रेजेंट है ना उसके जो सुपरफिशियल ग्रीटिंग, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि आजकल की जो दुनिया है ना वो काफ़ी बिजी हो चुकी है। एक तो वो एक दूसरे के बारे में लोगों ने सोचना भी छोड़ दिया, ठीक है, एक दूसरे के बारे में मुस्बत सोच नहीं रखते बल्कि मनफी सोच रखते हैं। तो वो कहते हैं कि वो इसको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये दुनिया जो है ना किस हाइपोक्रेसी की तरफ जा रही है, ठीक है।
اور جو لاسٹ ہے نا he desires to learn from his son and relearn how to laugh truthfully. وہ کہتا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ ironically اپنے بیٹے سے سیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے ہنسنا چاہیے، یعنی کیسے دل سے ہنسنا چاہیے، اور کیسے یعنی کہ کیا کرنا چاہیے، بچپن کے دنوں میں جس طرح بیٹا خوش ہے اس کو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پوئم کے یہ مین پوائنٹس تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کویسچن آ جائے کہ یہ جو پوئم ہے ونس اپان اے ٹائم بائی گیبریل لوکالا، اس کا مین تھیم کیا ہے، یا پھر اس پوئم میں کس چیز کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ بیسیکلی یہ جو پوئم ہے یہ ماضی کے بارے میں ہے، تو یہ کیا ہے، نسٹالجک پوئم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پوئم کے اندر جو کور ایلیمنٹس ہیں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تھیمز کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ٹون کو دیکھ لیتے ہیں، اور سٹائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی پوئم کے اندر تھیم جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا مین ٹول ہوتے ہیں۔ تھیمز کے بارے میں ہر حال میں کویسچن آ سکتا ہے اور آیا بھی ہے۔ اگر آپ ماضی کے پیپرز کو، ایس ایس ٹی جنرل کے پیپر کو دیکھ لیں تو ان میں کسی نہ کسی پوئم کے رائٹرز کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے یا پھر تھیم کے بارے میں پوچھا ہوتا ہے۔ تو اس پوئم کا جو تھیمز ہے وہ ہمارے پاس ہے انوسینس ورسنس ایکسپیرینس۔ انوسینس جو ہے نا وہ کس چیز کو شو کر رہا ہے، وہ بچے کو شو کر رہا ہے، اس کے بیٹے کو شو کر رہا ہے، اور ایکسپیرینس جو ہے نا یہ فادر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ جو ہے وہ بڑا ایکسپیرینس ہے، بچہ جو ہے وہ انوسینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے، پاسٹ اینڈ نوسٹالجک، جو مین تھیم ہے وہ اس کا پاسٹ ہے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ فادر جو ہے نا وہ بار بار لیمٹس کر رہا ہے، کاش کہ ماضی جو ہے وہ واپس آ جاتا۔ اور لاسٹ میں ہم دیکھ لیں دا لاس آف ہیومن کنیکشن، جو اہم تھیم ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جو آپس میں کنیکشن تھا نا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں۔ پوئم کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں اور کوئی کسی کا حال تک پوچھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر پوئم کی ٹون کو دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹون کے بارے میں کوشچن آ جائے کہ اس پوئم کی ٹون کیسی ہے، تو ریگریٹفل اینڈ بیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فادر جو ہے نا وہ ریگریٹ کر رہا ہے کہ کاش ماضی آ جاتا، پریزنٹ جو ہے وہ بیٹر ہے، یہ ہے وہ ہے ایٹسیٹرا۔ اور سٹائل جو ہے یہ پوئم فری ورس میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی رائمس وہ کہتا ہوں کہ ریدھم نہیں ہے، کوئی پیٹرن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پوئم ہے یہ ٹوٹلی 7 سٹانزاز میں لکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوئم کے سٹانزاز کے بارے میں پوچھا جائے، یا پھر پوئم کے سٹائل کے بارے میں جو کویسچن ہے نا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ پوئم کس سٹائل میں لکھی گئی ہے، فری ورس میں ہے، بلینک ورس میں ہے، یا کوئی اس کے ایمبک پینٹامیٹر ہے، ٹیٹرامیٹر ہے، ایٹسیٹرا، کوئی بھی کویسچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔